जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए, अगर करते हैं आप मेरे चैनल को पसंद तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए यह एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दोस्तों यह वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों उनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी जो वन है कपिलवस्तु में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसीलिए इसको पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विश्व भर में मनाया जाता है। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही विशेष पर्व है और इसे पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों भगवान बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यह तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। दोस्तों इस दिन भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बुद्ध धर्म को मनाने वाले विश्व में करोड़ों से भी अधिक लोग हैं दोस्तों, तथा इस धर्म को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू व बुद्ध धर्म के अलावा जो हिंदू धर्म है इसमें से विष्णु के 9वें अवतार को मानते हैं वह, तो हिंदू भी इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रिय उत्साह के साथ मनाते हैं। दोस्तों वह भी इसे बहुत ही पवित्र त्यौहार की तरह पूजते और मनाते हैं। यह त्यौहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा विश्व के और कई देशों में यह मान्यता बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि यह त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्तर पर बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्म वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। दोस्तों गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्ष तक वन में भटकते रहे थे। दोस्तों यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंता वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धि सत्व को प्राप्त कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का मेला भी लगाया जाता है। यद्यपि यहाँ तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में हिंदू धर्म के लोग भी बहुत ही अत्यंत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं, जो कि विहारों में पूजा अर्चना करके वह श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। दोस्तों इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है। दोस्तों इस मंदिर का स्थापना अजंता की गुफा से प्रेरित है। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति जो कि लाल बुलाई मिट्टी से बनाई गई है, यह विहार उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ से यह मूर्ति निकाली गई थी। दोस्तों विहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप भी है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह मूर्ति भी अजंता में बने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति के जैसी ही है। तो दोस्तों श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भी इस दिन इस उत्सव को मनाया जाता है, जो कि वैशाख शब्द से आरंभ होता है। इस दिन बुद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घर को सजाते हैं। विश्व भर से बुद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस दिन बुद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल एवं फूल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की भी आज बहुत ज़्यादा पूजा होती है। उसकी शाखाओं को हार वह रंगीन पताकाओं से सजाया जाता है। दोस्तों वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। इसकी जड़ों में दूध वह सुगंधित पानी भी डाला जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए सभी अच्छे कार्यों का पुण्य बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठकारी फल प्रदान करने वाला है।
पिंजरों से पक्षियों को आज़ाद करना, गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, दूध खीर की बनी हुई वस्तुओं का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है दोस्तों। तो यह बुद्ध पूर्णिमा विश्व रूप में मनाई जाती है, पूरे विश्व स्तर पर इसकी मान्यता है दोस्तों। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे, देखिए वह एक राजा के पुत्र थे। यशोधन उनके पिता थे और देवी माया उनकी माता थी। तो यशोधरा उनकी पत्नी थी जिनके साथ उनका विवाह हुआ। वह एक राजा के पुत्र थे, लेकिन वह उनके जीवन में देखिए दोस्तों सब कुछ था। वह जन्म के बाद उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनको प्रदान नहीं की गई। तो उनके पिताजी ने उनके आसपास ऐसा माहौल उत्पन्न किया हुआ था कि वह केवल खुशी ही देख पाए जीवन की, वह किसी भी प्रकार का दुख ना देख पाए। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो जो ज्योतिष विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वह विश्व के राजा बनेंगे। देखिए विश्व के राजा तो बनेंगे, लेकिन वह एक सन्यासी राजा बनेंगे। तभी से उनके पिता को उनकी चिंता सताने लगी और उन्होंने उनके पास एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया दोस्तों कि उनको जब तक वह बड़े नहीं हुए, 18 वर्ष के नहीं हुए, तब तक उन्होंने उनको वैसी ही दुनिया दिखाई जैसी वो उनको दिखाना चाहते थे दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वो तो होके ही रहता है। तो धीरे धीरे जब सिद्धार्थ बड़े होने लगे दोस्तों, तो उनका मन इन चीज़ों में नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी खुश थे क्योंकि उनके आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा था। जो उनका वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था दोस्तों। तो धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो उनका मन बाहर की दुनिया देखने के लिए ललायत होने लग गया दोस्तों। क्योंकि उनके पिताजी ने उनको दोस्तों एक बंधनों में रखा हुआ था। वो राजमहल के बाहर नहीं जा सकते थे। अगर वह जाते थे तो उनको वही दृश्य दिखाए जाते थे जिससे वह सोचें कि सृष्टि में सब कुछ संतुलित है, सभी खुश हैं, यहाँ पर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन एक दिन दोस्तों उनका मन बहुत ही ज़्यादा उतावला हो गया, तो वह कोशिश करने लगे कि वो किसी तरह राजमहल से निकलकर बाहर जाएं। एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों। तो वह बाहर निकले और जब उन्होंने देखा कि वह चले हुए थे तो एक वृद्ध व्यक्ति दोस्तों उनको दिख गया। तो उनका मन बहुत ही कष्ट से भर गया। तब आगे थोड़ा सा चलें तो उन्होंने देखा कि एक अर्थी जा रही है, अर्थी पर एक मनुष्य लेटा हुआ है। तो तब तो उनका मन इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया, इतना दुख हुआ उनको कि उनके मन में यही हो गया कि मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। मेरे जीवन का सत्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो इस असमंजस में अपने दिमाग में घूमते हुए विचारों से इतना परेशान हो गए। तब वह आकर चुपचाप बैठ गए अपने राजमहल में। तब उन्होंने बहुत सोचा समझा, लेकिन उनको कुछ भी समझ ना आया। तभी उनके पिताजी ने, जो उनके कुल गुरु थे, उनको बुलाकर उन्होंने इसका समाधान पूछा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द आप सिद्धार्थ की जो विवाह की व्यवस्था करें, ताकि वह जब गृहस्थी में उनका मन लीन हो जाएगा तब वह इन चीज़ों का ध्यान करने के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा। चलिए, वो राजा थे तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ का जो किया नहीं कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, ये है वो है। क्योंकि वो बचपन से ही, जब से उनका जन्म हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा भोग विलास में और बहुत ही सुखी संपन्न ऐश्वर्य में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था दोस्तों। तो शादी के लिए जब उन्होंने हाँ कर दी तो मन तो उनका नहीं मान रहा था दोस्तों, लेकिन अपने पिताजी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने शादी भी कर ली। तो उनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था। वह बहुत ही गुणकारी लड़की थी, बहुत ही अच्छी स्त्री थी। तो यशोधरा भी उनके साथ बहुत परेशान रहने लगी। जब शादी के बाद उनको एक बेटे की भी प्राप्ति हुई तो यशोधरा जी जो थी वो कोशिश करती थी कि उनको खुश रखें, उनको सभी प्रकार के सुख वैभव, सभी प्रकार की जो भी उनको दिक्कत है उनको पूर्ण किया जाए।
तो दोस्तों यशोधरा जो थी, उन्होंने अपने पत्नी धर्म जो पति के प्रति होता है वो पूर्णता उन्होंने पूर्ण किया, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन को जो धैर्य नहीं वो रख पा रहे थे। तो एक दिन जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने रात के वक्त घर से निकलकर सब कुछ छोड़ दिया, सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। पत्नी, पुत्र, ऐशो आराम, वैभव, राजपाट सब कुछ छोड़कर वह सत्य की खोज के लिए दोस्तों निकल पड़े। तो जब वह सत्य की खोज के लिए निकले तो दोस्तों बड़ी तपस्या की उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा तपस्या की। वह भूखे रहे, निरंजन नदी थी दोस्तों, भूखे रहकर वो उस नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। और तभी उनको ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं एक ज्ञान की प्राप्ति, एक इतने बड़े भवसागर को कैसे पार करूँगा जब मैं एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों वो उन्होंने अपनी जीवन को सभी भ्रांतियों से निकाल कर वह शांत हो गए। जैसे एक कहते हैं कि एक किसी चीज़ को पाने की लालसा है वह भी उनसे दूर हो गई दोस्तों। तो जो उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मुझे मोक्ष मिल जाए या कुछ ऐसा जो वो सोचते थे, कुछ पाने की आशा भी उनको ना रही, तो वे शांत होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने बहुत ही गहन ध्यान किया। और बस क्या था दोस्तों, तब उसके बाद जैसे जैसे तारा डूबता गया और सूर्य उदय हुआ, उनके जीवन में सबसे बड़ा सूर्य का उदय हो चुका था। उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसको आज हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूजते हैं दोस्तों। तो उस दिन उनको महापरिनिर्वाण के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह सदैव के लिए प्रसन्न हो गए, वह सृष्टि से संयुक्त हो गए, वह बुद्ध हो गए और सभी मनुष्यों के लिए वह एक ऐसी उदाहरण बन गए कि हमारा जीवन जो है दोस्तों, वह केवल धन कमाने के लिए नहीं है, वह केवल शादी करने के लिए नहीं है, वह केवल संसारिक गतिविधियों को और बाकी सभी जिम्मेदारियों को ही निभाने के लिए नहीं है। कि ये भी बात है कि ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन साथ हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो उन्होंने ये अष्टांग मार्ग की जो स्थापना की दोस्तों, इस मार्ग पर चलकर जो उन्होंने जो खोज की वह विश्व में स्थित हो गई, विश्व विख्यात हो गई। आज उनके धर्म को मानने वाले विश्व में बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग बैठे हैं दोस्तों, उनके मार्ग को अपनाते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। तो उन्होंने यही मनुष्य को सदैव खुश रखने के लिए, सदैव हर चीज़ में आनंद प्राप्ति के लिए, जो आनंद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता, उसकी जो खोज की, महापरिनिर्वाण की जो मोक्ष की उन्होंने खोज की दोस्तों। तो ये उनका सबसे बड़ा त्याग था मनुष्य जाति के लिए दोस्तों। विश्व स्तर पर यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया दोस्तों, घर घर से स्त्री पुरुषों ने उनका समर्थन किया दोस्तों, उनके इस मार्ग को अपनाया और बहुत लोगों ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया दोस्तों। तो इसलिए यह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों। तो हम सबको भी अपने जीवन में भगवान बुद्ध की तरह अपनी अंतर ज्योति की खोज अवश्य करनी चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा जीवन भी बुद्ध की तरह बुद्धमय बन जाए और हम भी बुद्ध हो जाएं। और इसलिए यह बुद्ध पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध आपको सदैव खुश रखें, आपके जीवन में खुशियां भरी रहें दोस्तों, और आपके जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आए कि आप भी अपनी जीवन की अंदर की ज्योति को जगा सकें दोस्तों। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय माता दी दोस्तों।